हेलो स्टूडेंट, मैं नीतीश गुप्ता पुनः अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, स्पीड ऑफ साउंड इन वेरियस मीडियम। आप जानते हैं ध्वनि को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यह बिना माध्यम के यानी निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। तो इसमें जो माध्यम तीन प्रकार के हम लोगों ने पढ़े, एक ठोस होता है, एक द्रव होता है, एक गैस होता है। और तीनों प्रकार के माध्यमों में ध्वनि की चाल एक समान ना होकर कैसी होती है, अलग अलग होती है। एक मैं साधारण सा उदाहरण आपको बता रहा हूं। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर दूरी पर ट्रेन की जो पटरी है उस पर कान लगाए हुए है, और उससे 1 किलोमीटर दूर स्थित जो व्यक्ति है वो हथौड़े से रेल की पटरी पर चोट करता है, हथौड़ा मारता है, तो उसे दो ध्वनि सुनाई देती हैं। एक ध्वनि तो इसलिए सुनाई देती है कि वो लोहे की पटरी से होकर जाती है, ठोस से होकर जाती है, वो पहले पहुंच जाती है। और एक ध्वनि होकर जाती है वायु में, गैसीय माध्यम में होकर जाती है, वो बाद में पहुंचती है। तो गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे कम, उससे ज्यादा द्रवों में होती है, और सबसे ज्यादा किसमें होती है, ठोसों में होती है। तो देखिए, इससे संबंधित कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बताई दिया मैंने। विभिन्न प्रकार के माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक, द्रवों में उससे कम, और गैसों में सबसे कम होती है। माध्यम का ताप बदलने पर ध्वनि की चाल बदल जाती है। अगर मीडियम का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, जो माध्यम है, कोई भी माध्यम है, जैसे वायु में ध्वनि की जो चाल है वो ताप पर निर्भर करती है। ताप का मान परिवर्तित होने पर ध्वनि की चाल भी परिवर्तित हो जाती है। अगला है, समान अवस्था होने पर भी पदार्थ बदलने पर ध्वनि की चाल बदल जाती है। इसका अर्थ यह है, जैसे एक धातु है, लोहा है, और किसी टेम्परेचर में उस पर चाल मान लीजिए x है, तो अगर किसी अन्य धातु के लिए, सिल्वर के लिए अगर हम उसी टेम्परेचर पर देखेंगे चाल, तो x ना हो के कुछ बदल जाएगी। यानी भले ही ठोस माध्यम है, लेकिन ठोस माध्यम का पदार्थ बदल जाएगा। इसी प्रकार से गैसीय माध्यम है तो उसका पदार्थ बदल जाएगा, और इसी प्रकार से जो द्रव है वो माध्यम के पदार्थ के बदल जाने पर भी चाल का मान बदल जाता है। ऐसा नहीं है सभी ठोसों में एक समान होगी, सभी द्रवों में एक समान होगी, और सभी गैसों में एक समान होगी।